अभी अभी आपके बारे में इतनी तारीफ की गई थी कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से 5 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा है मुख्यमंत्री साहिबा की, लेकिन उनके भी कार्यक्रम बहुत व्यस्त होते हैं और वो जो समय देती हैं ज़रूरी नहीं कि वो उस समय पर पहुंच पाएं, इसलिए हमको थोड़ा सा उनके लिए इंतज़ार और करना पड़ेगा। वैसे हेलीकॉप्टर शायद पहुंच गया है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे सामने होंगी, लेकिन इस बीच जो समय है इसमें हम इतने दिन से जो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किए हुए थे उसको अब गंवा देंगे तो हम पूरे समाज का एक जो इम्प्रेशन है वो बहुत खराब जाएगा। आप कुछ समय के लिए और थोड़ा व्यवस्थित रहिए और उसके बाद मुख्यमंत्री जी आ जाएंगी, वो उद्बोधन कर देंगी। उसके बाद जो भी भोजन की व्यवस्था है वो आप सबके लिए ही की गई है, इसलिए थोड़ा सा और अपने आप पर वो रखें। और ये बहुत बड़ी बात है कि शीरवी समाज के कार्यक्रम में पहली बार मुख्यमंत्री जी पधार रही हैं, इसलिए उनको ये लगना चाहिए कि ये वास्तव में ये समाज ऐसा है जहां आकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस करे। और उनके आने से हम तो खैर गौरवान्वित हैं ही, लेकिन उनको भी ये लगना चाहिए कि ये समाज है जो इतने अच्छे तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और मेरे लिए इतनी अच्छी तरह से पलक पावड़े बिछाकर बैठा है। तो ये हमको उनको इम्प्रेशन देना है, इसलिए आप थोड़ी सी देर और शांति से बैठे रहें। और जो ये छोटे छोटे लेसन्स हैं हमारी लाइफ जिंदगी में, ये इन्हीं चीज़ों से हम सीखते हैं। कोई चीज़ की हम आशा करते हैं वो एकदम से मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़े तो थोड़ा सा हमें हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए, इतना मादा होना चाहिए कि हम उसमें अव्यवस्थित ना हो जाएं। यही बात सरकार की योजनाओं के बारे में भी, जैसे मदन जी ने अभी बताया कि 1 साल हुआ है अभी सरकार को बने हुए और हम लोग कई जगह से ये आवाजें आने लगी हैं कि भाई सरकार में काम नहीं हो रहा, ये इतने वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। आप लोग तो किसान हैं, आप लोगों को पता है कि जब किसान खेत में बीज डालता है तो उसको पता होता है कि ये फसल 5, 6, 7 जितने भी महीने बाद उसके बाद ही आएगी। उस दौरान वो बहुत ही शांति से अपना श्रम, अपना जीवन, अपना धन सब कुछ उसमें लगाता है, तब जाकर उसको फल प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारी सरकार अपना जीवन, अपना धन, अपना श्रम सब लगा रही है, लेकिन ये फसल पकने में कुछ समय लगेगा। तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जैसा बीज हमने बोया है, आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है जिसका ध्येय ही ये है कि हमारा देश आगे बढ़े, यहाँ कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, सब लोग ऐसे चुने गए हैं जो अपने देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो ऐसा बीज जो आपने बोया है उसका फल निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया होगा और उसका इंतजार करने में आपको आनंद आना चाहिए। मैं फिर से अपने समाज की बात करूंगी, शीरवी समाज की। शीरवी समाज का जो ढांचा है वो इतना व्यवस्थित है, जो हम बनाने की कोशिश करिए कि कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए उत्साहित करें और उनका मनोबल ऊपर करें। और पढ़ाई के साथ साथ हमारे समाज में भी और वो अलग ही होगी। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि समाज में अपनी खास तौर पर महिलाओं को, लड़कों को तो पढ़ाने का प्रयास सभी परिवार, सभी लोग करते ही हैं, लेकिन महिलाओं को पढ़ाने के लिए आप लोग खास तौर पर शीरवी समाज को मैं आह्वान करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और महिलाओं को आगे लाने के में उनको समर्थ बनाएं। एक महिला जब पढ़ेगी तो 2 परिवारों का तो उद्धार करेगी ही करेगी, जहां वो पैदा हुई है और जहां वो शादी होकर जाएगी। उसके अलावा उसके अंदर जो आत्मविश्वास आएगा उससे वो पूरे समाज का भला कर सकती है। आत्मविश्वास केवल पढ़ाई का ध्येय केवल ये नहीं है कि हम नौकरी करें। बहुत से लोग जिनको मैं पढ़ाई के लिए कहती हूँ वो ये जवाब देते हैं कि नहीं, हमें अपनी बहुओं बेटियों से नौकरी नहीं करवानी है। नौकरी करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप उस समय के लिए तैयार आपको होना चाहिए। अगर भगवान ना करे कोई ऐसी विपत्ति आ जाए
या विपत्ति ना भी आए, हम अपने व्यवसाय में, अपने उसमें अपने परिवार का योगदान तभी कर सकते हैं महिलाएं जब वो पढ़ी लिखी होंगी। और अगर वो व्यवसाय में भी योगदान नहीं करती हैं, घर पे रहकर अपने बच्चों को सुसंस्कृत करके, अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करके, किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है वहां पे उनको मदद करके, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए अभी तक महिलाएं पुरुषों का मुंह ताकती रहती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप को शिक्षित कर लें तो ये सारे काम हम स्वयं कर सकते हैं, जिससे हमारे परिवार के जो पुरुष हैं उनके ऊपर भी बोझ कम होगा, वो अच्छे से अपने व्यवसाय में काम लगा सकेंगे और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बहुत ही अच्छी तरह से उनका देखभाल हो पाएगी। तो पढ़ाई के ऊपर जोर देना अब हमारा दूसरा, धर्म के बाद अब हमारा दूसरा जो प्रगति की ओर कदम होना चाहिए वो होना चाहिए पढ़ाई। इससे इस दिशा में शीरवी समाज ने काफी वो किया है। मैंने जवाली के और 2-3 विद्यालयों में जाके देखा, बहुत ही सुंदर व्यवस्था वहाँ की गई है पढ़ाई की। लेकिन मैं एक सुझाव जहाँ भी जाती हूँ वहाँ देती हूँ कि लड़कियों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था, हमारे समाज के जो भी दानी पुरुष हैं, जो भी कर्ता धर्ता हैं, उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि लड़कियों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि शिक्षा के लिए तो सरकार भी बहुत काम कर रही है, लेकिन हमारे ज्यादातर बहनें रहती हैं, परिवार हमारे रहते हैं बेरों पे, जो कि शहर से, किसी भी छोटे मोटे शहर से भी बहुत दूर होते हैं। वहाँ 10वीं 8वीं 10वीं तक जब तक स्कूल होता है तब तक तो माँ बाप पढ़ा देते हैं। जो ही वो स्कूल की सीमा खत्म होती है तो उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है। बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जिनसे मैं मिली हूँ जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत उनका मन था पढ़ने का, लेकिन सिर्फ इस कारण से वो नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो उनके माँ बाप उनको शहर अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता है कि भाई शहर में अकेले रहेंगे तो अगर अच्छे हॉस्टल्स होंगे तो हमारी बहुत सी बच्चियां जो कि बहुत ही प्रतिभावान हैं वो अच्छे से उनमें रहकर और अपनी पढ़ाई का वो कर सकेंगी। और अगर हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी तो आगे समाज में विकास की दर और ज्यादा तेज होती चली जाएगी। तो इसलिए मेरा आह्वान समाज के आमजन से और खास तौर पे जो हमारे दानदाता भामाशाह हैं उनसे मैं ये आह्वान करना चाहूंगी कि ऐसा भी एक वो रखें जिसमें शिक्षा के लिए सिर्फ आयोजन हो और उसमें जो भी दानदाता हो उसका समाज में बहुत सम्मान किया जाए। तो ऐसा अगर एक बार भी हो गया, जितना मैं देख रही हूँ ये इतने बड़े आयोजन के लिए कितना ज्यादा पैसा लगा होगा, इस तरह का एक आयोजन शिक्षा के नाम पे हो जाए तो समाज का उद्धार अगले 5 साल के लिए हो जाएगा। इस बारे में आप लोग गौर करिए। और मैं सबसे महिलाओं से खास तौर पे कहती हूँ कि अपने घर में, अपने छोटी छोटी जहाँ भी आपकी बात सुनी जाती है वहाँ सब जगह आप अपने परिवार को ये मनाने की कोशिश करिए कि कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए उत्साहित करें और उनका मनोबल ऊपर करें। और पढ़ाई के साथ साथ हमारे समाज में भी और सरकार में भी जो स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम नया चलाया गया है, उसकी वजह से हम बहुत, अभी तक क्या होता था कि बीए कर ली, एमए कर ली, लेकिन आगे जब उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी तो बहुत ही परिवार में निराशा हो जाती थी कि भाई इतना पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन अब हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा कार्यक्रम सरकार ने चलाया है कि उसकी वजह से किसी भी लेवल, अगर आपने 10वीं की है, 8वीं की है, बीए की है, किसी भी लेवल पे आप एक अच्छे से स्किल डेवलपमेंट कोर्स करके और अपने परिवार की आय में बढ़ोतरी कर सकती हैं या अपने लिए कोई ऐसा व्यवसाय चुन सकती हैं जिसमें आपका मन लगे। तो मैं फिर से एक बार अपने समाज को ये आह्वान करूंगी कि ऐसे धार्मिक आयोजनों के साथ साथ आप एक शिक्षा के लिए ऐसा आयोजन करें और एक ही बार में इतना धन इकट्ठा हो जाए कि हमारे परिवार, हमारे समाज की सब कन्याएं
अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और अपने समाज का नाम रोशन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।